नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। राज्यसभा चुनाव, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव चल रहे हैं। सत्ता पक्ष के अपने समीकरण हैं और विपक्ष के अपने समीकरण हैं। सत्ता पक्ष की बात करें तो इसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले महत्वपूर्ण हैं। इसमें अगर जो देखा जाए तो सबके अपने अपने दुख हैं। अगर विपक्ष की बात छोड़ दें तो सत्ता पक्ष की बात करें तो इनमें भी दुखी हैं लोग। जेएमएम को 2 सीट चाहिए, 2 ही सीट है राज्यसभा की। जेएमएम ने घोषणा कर दी कि नहीं, हमें दोनों सीट पे लड़ना है। इसके लिए वो राहुल गांधी से, हेमंत सोरेन बात करेंगे। कांग्रेस को भी 1 सीट चाहिए। वहाँ भी जो झारखंड के प्रभारी हैं के राजू आए हुए हैं, बैठक हो रही है। क्योंकि कांग्रेस के 16 सीट हैं तो दूसरी सीट उसे चाहिए, ज़्यादा है। तो इनके दुख हैं। फिलहाल जेएमएम के दुख समझ में आ रहे हैं, कांग्रेस के दुख समझ में आ रहे हैं। कांग्रेस के दुख तो बिल्कुल भी समझ में आ रहे हैं कि जो जेएमएम है उनके साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि 34 सीट, 34 वोट जेएमएम के पास है। तो पहली सीट के लिए वो 28 वोट तो वहां दे देगी। शेष बचे 6 वोट। 6 वोट लेकर के वो ये चाहती है कि दूसरी सीट भी जेएमएम का प्रत्याशी लड़े और वो जीते, और 16 सीट लेकर के, 16 वोट लेकर के कांग्रेस जेएमएम को समर्थन करे। ये कांग्रेस का दुख है। फिलहाल कांग्रेस का दुख समझ में आता है, लेकिन आरजेडी और भाकपा माले को भी दुख है। और वो दुख क्या है? आरजेडी के पास 4 सीट है, भाकपा माले के पास 2 सीट है। इन दोनों का दुख जेएमएम और कांग्रेस के दुख से अलग है। और वो दुख है कि हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। भाई, अगर आपको दूसरी सीट जीतना है तो 4 सीट यानी कि 4 वोट जो आरजेडी के पास है उसे लेना पड़ेगा, 2 सीट जो भाकपा माले के पास है उसे लेना पड़ेगा। बिना इसे लिए आप दूसरी सीट जीत ही नहीं सकते। ना जेएमएम जीत सकती है और ना कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन दोनों इन्हें पूछ ही नहीं रहे, तो इनका अलग दुख है। और यह दुख क्या गुल खिलाएगा, यह देखने वाली बात होगी। उस पर से कांग्रेस का दुख यह हो गया कि जेएमएम ने कह दिया कि हम दोनों सीट पे लड़ेंगे और राहुल गांधी से बात करेंगे। अब राहुल गांधी से वो बात करेंगे, हेमंत सोरेन राहुल गांधी से बात करेंगे और कहेंगे कि देखिए 6 वोट हम कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं देंगे, 16 वोट जेएमएम के उम्मीदवार को कांग्रेस दे। हो गई दिक्कत। तो ये कांग्रेस का दुख है। कांग्रेस का दुख इसमें जिनमिन है। अब खैर, ये जो दुखी लोगों की अभी पंचायत चल रही है, यह तो चली रही है। इसमें बीजेपी है। बीजेपी के पास सिर्फ 21 वोट, 28 वोट चाहिए दूसरी सीट जीतने के लिए। और घटक दल को मिला दें, जेडीयू है, आजसू है, इन सबको अगर जो मिलाएं तो इसके पास 21 से 24 सीटें हो जाती हैं। एक जेएलकेएम को मिला दीजिए, 1 सीट वो भी है। तो फिर भी 3 सीट की कमी पड़ेगी, 3 वोट की कमी पड़ेगी इनको। फिर भी 3 वोट की कमी है। ये कहाँ से लाएंगे, किस तरह से लाएंगे? सबसे बड़ा दुख ये है कि बिना तोड़े बीजेपी दूसरी सीट जीत ही नहीं सकती। तो कहाँ से तोड़ेगी?
कांग्रेस के लोग क्या नाराज होंगे जेएमएम के इस रवैये से? जाहिर सी बात है, जहां आपके 34 हैं, 28 आपने वहां दे दिया, एक सीट, हम 16 हैं, तो 6 वोट लेकर के आप इस पे भी दावा ठोक रहे हैं। नाराजगी तो होगी ही, अंदर से होगी। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, भले ही आपस में बात कर लें, ये अलग बात है कि ये दोनों आपस में बात कर लें और कहते हैं कि ठीक है, राहुल गांधी कहते हैं कि ठीक है, ये भी आप लड़िए, लेकिन नाराजगी तो होगी, दिक्कत तो होगी। जो लोग कांग्रेस के ये सोच रहे थे कि नहीं हमें उम्मीदवार बनाया जाएगा, हम राज्यसभा जा सकते हैं, 2-4 लोग जरूर सोच रहे हैं, नाम है आगे, उनके सपने चकनाचूर होंगे। तो 2-4 लोगों की जरूरत है बीजेपी को। तो कहीं इस दुख के कारण उनकी अंतरात्मा ना हिल जाए, और अंतरात्मा हिलेगी तो बीजेपी का कमल खिल जाएगा। तो राजनीति चल रही है, राजनीति झारखंड की, और झारखंड की राजनीति में, राज्यसभा चुनाव की राजनीति में ये अक्सर होता रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है। और जो परिस्थितियां बन रही हैं और जो दुखी लोग हैं और जो दुख के कारण हैं, इससे हो सकता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए। लोग जो वोट हैं, जो विधायक हैं, हो सकता है अंतरात्मा की आवाज़ सुने और क्रॉस वोटिंग कर दें। अगर ये परिस्थितियां बनेंगी तो बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। इसलिए सबसे पहले सत्ता पक्ष को चाहिए कि जो लोग दुखी हैं उनको संतुष्ट करें। आरजेडी तो सीट मांग नहीं रही है कि हम उम्मीदवार उतारेंगे और आप उसको समर्थन करिए, भाकपा माले कह नहीं रही है। 16 सीटें कांग्रेस लेकर के आपसे 6 वोट ले और आपके कैंडिडेट को समर्थन करें, ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर जो ऐसी बातें हो रही हैं तो बीजेपी के लिए अच्छा रास्ता है, उसके लिए अच्छा हो रहा है और परिस्थितियां बन रही हैं, हमें तो यही दिख रहा है। नमस्कार।